अब इस खेल को आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि खेल के मालिक ने भी गेम में हिस्सा ले लिया था और कोई नहीं जानता था कि यह इस खेल का मालिक है। जिहोन की मुसीबत और बढ़ गई थी क्योंकि अब बहुत से खिलाड़ियों की जान जाने वाली थी। जो भी हो, अब खेल में 2 गुना मजा आने वाला था। खेल का मालिक जो आया था ये सभी खिलाड़ियों की बॉडी थी जो मारे जा चुके थे। जिहोन को दोस्त कहता है कोई बात नहीं, ये आखिरी गेम खेलने के बाद पैसे लेकर घर चले जाएंगे। जिहोन कहता है क्या पता अगले गेम में तू मारा जाए, फिर क्या करेगा? तभी गेम का मालिक कहता है तुम हमारी मदद क्यों नहीं करते? तुम तो पहले इस खेल को खेल चुके हो, तो बताओ अगला कौन सा गेम होने वाला है? जिहोन बताता है अगला डालगोना खेल होने वाला है जिसमें चीनी के घोल से 4 शेप निकालने होंगे, जिसमें सबसे कठिन अम्ब्रेला का शेप होगा। अगली गेम में जिहोन को अम्ब्रेला ही मिला था जिसे वह चाट चाट कर निकाल रहा था। अब अगला गेम शुरू होता है। सभी खिलाड़ी खुशी से ट्रायंगल वाली लाइन में खड़े थे क्योंकि सबसे आसान शेप ट्रायंगल ही था। जिहोन को सबसे पहले बॉक्स मिलता है। वह जैसे ही बॉक्स को खोलता है तो कमाल हो जाता है, ये तो सबसे कठिन ट्रायंगल था। जिहोन की सांसें रुक जाती हैं। सभी खिलाड़ी जिहोन को बुरा भला बोलने लगते हैं। सब कहते हैं तेरी वजह से हम ट्रायंगल वाली लाइन में लगे थे, हम कैसे इसे सॉल्व कर पाएंगे? जिहोन बहुत ज्यादा डर गया था। सभी इसके ऊपर बरस रहे थे। तभी उसे होश आता है कि यह एक सपना देख रहा था। हरामी लड़का लॉकेट से फिर एक गोली निकालकर खा लेता है क्योंकि अगला गेम शुरू होने वाला था। गोली खाते हुए इसका दोस्त भी देखकर गोली मांगने लगता है लेकिन यह मना कर देता है। सभी खिलाड़ी अगले गेम के लिए जा रहे थे और सभी एक ग्राउंड में आते हैं। यह गेम सबसे अलग गेम था जिसे जिहोन ने कभी नहीं खेला था। अब सभी अगले खेल के लिए ग्राउंड में आते हैं लेकिन यह खेल सबसे अलग खेल था जिसे जिहोन ने कभी नहीं खेला था। इस खेल में सबको एक टीम बनानी होगी। हर टीम में 5 खिलाड़ी शामिल होंगे। सभी खिलाड़ी जिहोन से कहते हैं तुमने तो कहा था कि अगला खेल डालगोना खेल होगा, ये कौन सा खेल है? जिहोन कहता मुझे भी नहीं मालूम कि ये कौन सा खेल है, मुझे माफ कर दो। अब टाइम शुरू होता है। 10 मिनट में सबको 5-5 खिलाड़ियों की टीम बनानी होगी। जिहोन को बहुत अफसोस हो रहा था लेकिन खेल का मालिक कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, क्या मैं तुम्हारी टीम में शामिल हो सकता हूँ? और एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक लड़की को अपनी टीम में शामिल कर रहा था। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। लड़के ने लड़की को धोखा दे दिया था। लड़की के पेट में बच्चा था। वो लड़के की टीम में जाने से मना कर देती है। वहीं एक किन्नर को दिखाया जाता है जो किसी के साथ टीम में शामिल होना चाहता था लेकिन खिलाड़ी उसे मना कर देते हैं। यहाँ टीम बनाना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि किसी खिलाड़ी की किसी से नहीं बनती थी। किन्नर को एक लड़की अपनी टीम में शामिल कर लेती है और ये दूसरे खिलाड़ियों को कहता है आपको अगर 2 प्लेयर चाहिए तो हम 2 प्लेयर है। खिलाड़ी कहते हैं ठीक है, दूसरे प्लेयर को बुला लो। वो अपनी माँ को लेकर आता है जिस वजह से वो खिलाड़ी मना कर देते हैं और कहता है हमें ताकतवर खिलाड़ी चाहिए। इनको भी निराशा हाथ लगती है। इस हरामी खिलाड़ी ने भी अपनी टीम बना ली थी। ये एक रैपर यूट्यूबर था और जिस लड़की के पेट में बच्चा था वो जिहोन की टीम में शामिल हो गई थी। टाइम खत्म होता है। सबने टीम बना ली थी। इस खेल में 5 प्लेयर के पैरों को आपस में बांधा जाएगा और हर 10 मीटर पर एक गेम होगी जो हर एक खिलाड़ी एक गेम ही खेलेगा जिसने से पहली गेम होगी। ताकची जो पेपर की बनी होगी। दूसरी गेम में एक पत्थर को मारकर दूसरे पत्थर से गिराना होगा। तीसरे नंबर पर को की गेम होगी जो भारत में प्रचलित थी। चौथे नंबर पर लट्टू चलाना होगा और 5वें नंबर पर जेगी गेम होगी जिसको बिना रुके 5 बार पैर से उछाल कर मारना होगा। सभी को खेल के नियम बता दिए जाते हैं। गेम पूरा होने के बाद समय खत्म होने से पहले लाइन को पार करना होगा, नहीं तो 5 खिलाड़ी मारे जाएंगे। सभी आपस में डिस्कस करते हैं कि कौन किस गेम में सबसे बेहतर है। अब खिलाड़ियों के पैरों को आपस में बांध दिया जाता है। केवल 5 खिलाड़ियों के पैरों को बांधा गया था। सभी खिलाड़ी तैयार थे और खेल शुरू होता है। खिलाड़ी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। 10 मीटर पर पहला खेल आता है जिसे ताकची कहा जाता है जो कागज से बना हुआ था। खिलाड़ी को नीचे गिरे हुए कागज को एक ही बार में मारकर पलटना होगा। खिलाड़ी एक बार में पलट देता है। सभी खुश होते हैं और अगले खेल की तरफ बढ़ते हैं। इनको समय भी दिया गया था। समय से पहले खेल को पूरा करना था। अगली गेम में एक पत्थर से दूसरे पत्थर को गिराना होगा। खिलाड़ी निशाना लगाता है लेकिन निशाना चूक जाता है। फिर से उन्हें पत्थर को उठाकर लाना होगा और निशाना लगाना होगा। दूसरी टीम निशाना लगाने में कामयाब होती है। फिर तीसरे खेल की तरफ बढ़ती है। तीसरे खेल में 5 गोटियां थीं। सभी गोटियों को पकड़ने के बाद आखिर में 5 गोटियां एक साथ पकड़नी होंगी वरना फिर से खेलना पड़ेगा। लड़की सभी गोटियों को पकड़ रही थी लेकिन लड़की चूक जाती है और फिर से शुरू करती है। समय बहुत कम बचा था। लड़की सावधानी से गोटियों को उठाते हुए खेलती है। आखिर में 5 गोटी को उछालकर हाथ पर रखती है लेकिन एक गोटी नीचे गिर जाती है। अब फिर से खेलना पड़ेगा। यहाँ दूसरी टीम अभी तक पत्थर पर निशाना नहीं लगा पाई थी। ये लोग फिर से पत्थर उठाने जाते हैं। दूसरी टीम में लड़की सावधानी से गोटियों को खेलते हुए इस बार 5 गोटी पकड़ लेती है जिसके बाद सभी खुश होते हैं। बाकी खिलाड़ी उन खिलाड़ियों को देखकर प्रैक्टिस कर रहे थे क्योंकि इनका भी नंबर आने वाला था। ये तीसरी बार डरते हुए पत्थर पर निशाना लगा रहे थे। इस बार भी निशाना नहीं लगा था। उसकी टीम वाले उसे डांटने लगते हैं। अब वो लोग फिर से पत्थर लेकर आते हैं और ये फिर से पत्थर पर निशाना लगाता है। इस बार पत्थर गिर जाता है। सभी बहुत खुश होते हैं लेकिन इनको फेल कर दिया जाता है क्योंकि खिलाड़ी का पैर लाइन से बाहर था। अब सभी फिर से पत्थर को उठाने जाते हैं। दूसरी टीम चौथे खेल तक पहुंच गई थी जिसमें लट्टू चलाना होगा लेकिन यह लट्टू चलाना इतना आसान नहीं था। अब दूसरी टीम चौथे खेल तक पहुंच गई थी जिसमें लट्टू चलाना होगा लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था क्योंकि रस्सी सरक रही थी। समय भी बहुत कम बचा हुआ था और दूसरी टीम अभी पत्थर को गिरा भी नहीं पाई थी। खिलाड़ी कांपते हुए निशाना लगाता है। इस बार भी निशाना चूक जाता है जिस डर से खिलाड़ी का पूरा शरीर कांपने लगता है और पैंट में पेशाब कर देता है। सभी खिलाड़ी रोने लगते हैं। देखने वाले खिलाड़ी भी बहुत डरे हुए थे क्योंकि इनका भी नंबर आने वाला था। दूसरी टीम ने लट्टू में रस्सी को लपेट लिया था लेकिन जैसे ही फेंकता है लट्टू नहीं चलता। ये फिर से लट्टू उठाने जाते। ये खेल बिल्कुल आसान था लेकिन इनके अंदर मौत का डर घुस चुका था। इसी वजह से समय भी तेजी से खत्म हो रहा था और इनकी घबराहट भी
बढ़ती जा रही थी। खिलाड़ी फिर से लट्टू को फेंकता है। इस बार लट्टू चल जाता है, जिस वजह से खिलाड़ी बहुत खुश होता है और दूसरी टीम भी पत्थर को गिरा देती है। खिलाड़ी बहुत खुश था। इस बार लाइन से बाहर भी पैर नहीं था, लेकिन समय खत्म हो चुका था। केवल 4 सेकंड बचे थे। दोनों टीम खेल को पूरा नहीं कर पाई थी, जिस वजह से सिक्योरिटी दोनों टीमों को छल्ली कर देती है। सभी खिलाड़ियों में डर का माहौल पैदा हो गया था। अगर इन्होंने भी समय से पहले खेल को पूरा नहीं किया तो इनका भी यही हाल होने वाला था, क्योंकि इस खेल का यही नियम था। एक खिलाड़ी कहता है, ये सारी गलती उन कमीने खिलाड़ियों की है जिसने इस खेल को दबाकर आगे बढ़ाया था। लेकिन ये यूट्यूबर खिलाड़ी बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि इसे खेलने में बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि ये कोई गोली खाता है। इसका दोस्त भी उससे वही गोली मांग रहा था। पहले तो वो मना करता है, फिर बाद में उसे भी गोली दे देता है। गोली खाने के बाद डर खत्म हो जाता था। अब अगली टीम की बारी थी। लड़की पेपर को उठाती है और नीचे गिरे हुए पेपर पर मारती है, लेकिन पेपर नहीं पलट रहा था। लड़की हर बार प्रयास कर रही थी, हर बार फेल हो रही थी, जिस वजह से लड़की घबरा गई थी। लेकिन साथ वाला किन्नर बताता है, पेपर को पलट कर मारो। लड़की पेपर को पलट कर मारती है और पेपर पलट जाता है। सभी बहुत खुश होते हैं। अब अगले खेल की तरफ बढ़ते हैं। अगले खेल में पत्थर को गिराना था। खिलाड़ी निशाना लगाकर मारता है, लेकिन निशाना चूक गया था। ये लोग फिर से पत्थर उठाने जाते हैं। इस बार लड़के की माँ बताती है, बेटा उस पत्थर को सोचो कि ये वही गद्दार है जिसने तुम्हें जुए में धोखा दिया था। लड़का पत्थर को दुश्मन समझकर मारता है और पत्थर गिर जाता है। सभी खिलाड़ी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत जल्दी दूसरे खेल को पार कर लिया था। अब महिला की बारी थी, जिसमें 5 गोटियों को एक साथ पकड़ना था। महिला पहले तो घबरा कर खेल रही थी, गोटियों को पकड़ नहीं पा रही थी, लेकिन बाद में वो बिना डरे खेलकर सभी गोटियों को एक साथ पकड़ लेती है। तीसरा राउंड भी पार हो चुका था। अब चौथे राउंड में लट्टू चलाना था। ये महिला लट्टू में रस्सी लपेट रही थी, लेकिन ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि महिला बहुत डरी हुई थी। आखिर में वो हार मान लेती है और कहती है, अब हम सब मरने वाले हैं। तभी किन्नर जोर से तमाचा मारता है और कहता है, अगर तूने लट्टू नहीं चलाया तो तुझे मैं मार डालूंगा। इस वजह से महिला डर जाती है और रस्सी को लपेटने लगती है। इस बार रस्सी को लपेट लेती है और लट्टू भी चल जाता है। अब आखिरी खेल की तरफ बढ़ते हैं, जो खेल किन्नर को खेलना था। इस चीज को 5 बार बिना रुके पैर से मारना होगा। किन्नर बिल्कुल भी डर कर नहीं खेल रहा था। वो अपने पैरों से उछलने लगता है और 5 बार उछालकर पूरा कर देता है। इन सब ने पूरा राउंड पार कर लिया था। अब केवल लाइन की दूसरी तरफ जाना था और 4 सेकंड बचे थे। टीम लाइन के दूसरी तरफ पहुंच जाती है। इस तरह इस टीम ने खेल को जीत लिया था। इसी तरह कई टीमें सावधानी से खेलते हुए खेल को पूरा कर रही थी। कई टीमें खेल को जीत चुकी थी। अब जिहोन की टीम की बारी थी। इनके सामने एक और टीम थी। बहुत से खिलाड़ी इस खेल को जीत चुके थे और बहुत से मारे जा चुके थे। जिहोन की टीम कॉन्फिडेंस में लग रही थी, क्योंकि जिहोन स्क्वाड गेम का विनर रह चुका था। अब खेल शुरू होता है। दोनों टीम खेल की तरफ बढ़ती है। जिहोन की टीम की लड़की पहली बार में ताकची गेम को पार कर लेती है और खुशी से सब आगे बढ़ते हैं। इनके पास अभी बहुत समय था। दूसरी गेम में पत्थर को गिराना था। आदमी एक ही बार में पत्थर गिरा देता है और तीसरे खेल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे गेम में गोटियों को पकड़ना था। आखिर में 5 गोटियों को एक साथ पकड़ना था। लड़का पूरे जोश में खेलता है और एक ही बार में खेलकर 5 गोटियों को पकड़ लेता है, क्योंकि ये अपनी बहनों के साथ रोज खेला करता था। अब चौथे खेल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें लट्टू चलाना था। गेम का मालिक लट्टू में रस्सी लपेटने लगता है। इनके लिए ये खेल बिल्कुल आसान लग रहा था। मालिक लट्टू फेंकता है, लेकिन लट्टू नहीं चलता। सबका मुंह उतर जाता है। जिहोन कहता है, कोई बात नहीं, अभी बहुत समय है। ये लोग लट्टू उठाने जाते हैं। दूसरी बार लट्टू में रस्सी लपेटने लगते हैं और लट्टू फेंकते हैं। इस बार तो लट्टू दूर जा गिरता है। गेम का मालिक जानबूझकर ये सब कर रहा था। ये लोग फिर से लट्टू उठाने जाते हैं। समय भी निकल रहा था। गेम का मालिक फिर से लट्टू चलाता है, लेकिन इस बार भी लट्टू नहीं चलता। मालिक जानबूझकर चिल्लाने लगता है। जिहोन उसको समझाता है कि अभी भी बहुत समय है और आखिर में रस्सी लपेटकर लट्टू फेंकता है। लट्टू चल जाता है। ये लोग आखिरी खेल की तरफ जाते हैं, जिसमें पैर से 5 बार बिना रुके मारना होगा। जिहोन उछलकर पैर से मारने लगता है, लेकिन चौथा शॉट आगे निकल जाता है। तभी गेम का मालिक जिहोन के पैर में पैर फंसाकर 5वां शॉट मरवा देता है। इस तरह ये पास हो जाते हैं। अब जल्दी से लाइन के दूसरी तरफ जाना होगा। वो लोग फटाफट लाइन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके सामने वाली टीम नहीं पहुंच पाती और वो मारी जाती है, जिसे देख जिहोन को बहुत बुरा लगता है। सभी खिलाड़ी गेम खेलकर आ चुके थे। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी यहाँ आते हैं और कहते हैं, आप सबको बधाई हो, आप सबने खेल को पूरा किया। इस खेल की रकम आपको दिखाने वाले हैं। सभी खिलाड़ी पैसों को ध्यान से देख रहे थे। इस बार बहुत रकम थी, जिसे देखने के बाद सबके मन में लालच आ रहा था। ये रकम 20 करोड़ 1 अरब थी। सिक्योरिटी बताता है, सभी प्लेयर को 78 मिलियन मिलेंगे, लेकिन अभी भी सभी प्लेयर को ये रकम बहुत कम लग रही थी। सब भड़क जाते हैं और रकम को बढ़ाने को बोलते हैं। सिक्योरिटी कहता है, अगर और ज्यादा रकम चाहिए तो अगला खेल खेल सकते हो। थोड़ी देर बाद फिर से वोटिंग शुरू होती है। बूढ़ी महिला सबको बताती है कि हमें यहाँ से घर जाना है, इसीलिए तुम सब एक्स बटन को प्रेस करना। लेकिन दूसरी तरफ पैसों का लालच भी था। सभी वोटिंग शुरू करते हैं। धीरे धीरे वोटिंग बढ़ती जाती है। सबसे ज्यादा 0 बटन को दबाया गया था, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी खेलना चाहते थे। आखिर में वोट पूरे होते हैं, जिसमें खेलने वाले ने ज्यादा वोट किया था। अब उनको भी खेलना होगा जो नहीं खेलना चाहते थे। सभी अगले खेल की तरह निकल पड़ते हैं। खिलाड़ी ग्राउंड में आते हैं। ये खेल भी सबसे अलग खेल था, जिसका नाम मिंगल था। यूट्यूबर इस खेल से बहुत खुश हो रहा था। इस खेल एक बड़ी ही चक्की थी, जो म्यूजिक के साथ घूमे ही सभी खिलाड़ियों को चक्की पर खड़ा होना होगा, और जैसे ही म्यूजिक बंद होगा चक्की भी बंद होगी। फिर एक नंबर बोला जाएगा। उस नंबर के हिसाब से सबको अपनी टीम बनानी होगी और रूम में जाना होगा। यह बहुत सारे रूम थे। सभी खिलाड़ी चक्की पर खड़े थे। म्यूजिक शुरू होता है, चक्की घूमने लगती है। कोई नहीं जानता था कि कौन सा नंबर बोला जाएगा। यूट्यूबर और उसका दोस्त बहुत खुश थे। जिस खिलाड़ी ने जल्दी ग्रुप नहीं बनाया और रूम में नहीं गया तो वो मारा जाएगा। अचानक चक्की रुकती है और 10 नंबर बोला जाता है। सभी 10-10 टीम बनानी होगी। सब खिलाड़ी बौखला जाते हैं और एक दूसरे को अपनी टीम में शामिल करने लगते हैं। ये बहुत मुश्किल घड़ी थी, लेकिन जिहोन की टीम को केवल एक खिलाड़ी की जरूरत थी। उस जरूरत को किन्नर पूरा करता है। वह एक महिला खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर लेता है और सभी भागकर एक कमरे में जाते हैं। खुद को बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद समय समाप्त होता है। जो खिलाड़ी टीम नहीं बना पाए थे
वे मारे जाते हैं। जिहोन उनको मरते हुए देख रहा था। यह नहीं चाहता था कि कोई भी खिलाड़ी मारा जाए। वहीं खेल का मालिक जिहोन को ध्यान से देख रहा था कि खिलाड़ी मर रहे हैं, लेकिन दर्द जिहोन को हो रहा था। वहीं एक महिला चिल्लाकर कहती है, तुम सब मेरी वजह से बचे हो, नहीं तो तुम लोग उन्हीं की तरह मारे जाते। ये बहुत हरामी महिला थी जो वहम ज्यादा करती थी। इससे कोई बात भी नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी खिलाड़ियों की बॉडी उठाने आती है। जो खिलाड़ी थोड़े जिंदा रहते थे उनके बॉक्स पर एक निशान लगाया जाता था, क्योंकि उनके पार्ट को बेचकर पैसा कमाया जाता था। अब फिर से चक्की चलती है। सभी खिलाड़ियों का डर और बढ़ता जा रहा था कि अब कौन सा नंबर बोला जाएगा, लेकिन यूट्यूबर और उसका दोस्त मजे से नाच रहे थे क्योंकि उन्हें पूरा मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद फिर से चक्की रुकती है और 4 नंबर बोला जाता है। यूट्यूबर अपने ग्रुप के एक साथी को लात मारकर निकाल देता है और चारों कमरे में चले जाते हैं। यहाँ इस घमंडी महिला को भी कोई टीम में शामिल नहीं कर रहा था। खेल का मालिक जिहोन को 4 लोगों के साथ कमरे में जाने को कहता है और खुद दूसरी टीम ढूंढने चला जाता है। जिन्होंने टीम बना ली थी वे सब रूम में जा रहे थे, लेकिन जिहोन खेल के मालिक को देख रहा था। बाहर अभी भी कुछ खिलाड़ी टीम बना रहे थे। समय खत्म होने वाला था। थोड़ी देर बाद फिर से बहुत खिलाड़ी मारे जा रहे थे। अगर यह खेल ऐसे ही चलता रहा तो खिलाड़ियों की संख्या आधी भी नहीं बचेगी। वहीं इस खिलाड़ी के साथ 3 लोग ही थे। सिक्योरिटी उनको देख लेती है कि उनके रूम में केवल 3 लोग ही बंद हैं, जिस वजह से उनको मारने का आदेश दिया जाता है। ये समझ गया था कि खेल वालों को पता चल गया है। इस तरह इनको भी टपका दिया जाता है। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने रूम से बाहर निकलते हैं।